हिजाब बैन को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जबरदस्त फैसला आया है, जहां 2 जजों की कमेटी ने एक याचिका पर जो आदेश दिया है उसको हम दिखाने जा रहे हैं। और क्या इस आदेश का असर अब पूरे यूपी में जो है वो हिजाब बैन लग जाएगा स्कूलों में, और इसके अलावा क्या इसका असर पूरे देश भर में पड़ने वाला है? क्योंकि आपको याद होगा कर्नाटक का विवाद हिजाब का, जिसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इसको लेकर के अंतिम फैसला अभी तक भी लंबित है। लेकिन सबके बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला जो हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पे 2 जजों की खंडपीठ ने, जस्टिस जे मुनीर के साथ एक और जज साहब थे जस्टिस शुक्ला, इन दोनों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। क्या है पूरा मामला आपको दिखाएंगे। और सबसे प्रमुख अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा गया था कि भाई धर्म जो है वो धर्म की उसमें ये जायज है कि वो हिजाब पहन सकती हैं, और ये भी मांग कोर्ट में रखी गई थी। चलिए पूरा मामला दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और जज का ये फैसला आपको कैसा लगा उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। पहले हम आपको मामले से अवगत करा देते हैं। असल में पूरा मामला ये है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है, जहाँ प्रयागराज में एक स्कूल है जिसका नाम है अतार सुइया। अतार सुइया एक जगह है, वहाँ पर एक टैगोर पब्लिक स्कूल है, जहाँ पर एक छात्रा जिसका नाम होता है सुकैना रिजवी है, वो स्कूल में इसमें दाखिला लेती है। स्कूल में 11वीं 10वीं पास करके वो 11वीं में दाखिला लेती है, और 11वीं में दाखिला लेने के बाद वो पहुंच जाती है, उसकी माँ कोर्ट पहुंच जाती है और कहती है कि हमें यूनिफॉर्म के ऊपर, यानी जो यूनिफॉर्म है उसके ऊपर हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। और ये चूंकि आर्टिकल 25 जो है वो हमें अपने धर्म को लेकर के, हमें जीने की आज़ादी है धर्म के साथ, इसलिए हमें स्कूलों में भी हिजाब चाहिए। इसको लेकर के पहनने की, स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहनने की अनुमति मानने की याचिका पहुंची हुई थी। अब ये याचिका थी, इस याचिका में 2 जजों की खंडपीठ के पास पूरा मामला गया था, जिसमें जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ की डिवीजन बेंच ने इस पूरे केस को सुना। और इस पूरे केस को सुनने के बाद इन 2 जजों की खंडपीठ ने एक जबरदस्त आदेश दिया, और जबरदस्त आदेश इस प्रकार से था कि पहले जज साहब ने कहा कि भाई जिस स्कूल की बात है उस स्कूल के प्रांगण की, वहाँ के स्कूलों की, वहाँ की क्लास की सबकी तस्वीरें मंगाई और उस तस्वीरों का गहन अध्ययन किया। तो सबसे पहले जज साहब ने पाया कि जो याचिकाकर्ता थी, जो कहते कि भैया हमको स्कूल में अपने जो अब नए 11वीं में स्कूल में पहुंची हैं, तो कहीं उनके कारण, उनके धर्म के कारण उनको हिजाब पहनना चाहिए। तो उसको देखते हुए जब जज साहब ने स्कूल की तस्वीरें मंगाई, तो स्कूल की तस्वीरों में सबसे प्रमुख बात उसी के धर्म की, यानी जो महिला, जो लड़की और उसकी महिला माँ जो थी जिसने याचिका डाली थी, उसी के धर्म के लोग उस स्कूल में हिजाब कहीं पहने हुए नहीं दिखाई पड़े। उस तस्वीर में कहीं भी नहीं लगा कि वो उस लड़की के अलावा कोई भी हिजाब उस स्कूल में पहन रहा है जो उस धर्म का भी है। उसके बाद क्योंकि जस्टिस मुनीर भी थे, जे मुनीर भी थे, और जस्टिस शुक्ला, इंद्रजीत शुक्ला थे, उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर सबसे प्रमुख बात की जो इस्लाम धर्म है उसमें हिजाब कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है कि जिसे हम बैन कर रहे हैं, जिस पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति हिजाब को लेकर के कोर्ट पहुंचता है और कहता है मुझे हिजाब स्कूलों में चाहिए, तो स्कूलों का एक ड्रेस कोड है, जो ड्रेस कोड स्कूल फॉलो करते हैं, और इस ड्रेस कोड को फॉलो करने का साफ तौर पर मतलब है कि अगर आपका कोई धर्म आड़े नहीं आता है, जो आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे ये लोग, तो कतई भी हिजाब को इजाजत नहीं दी जा सकती है। यानी कि 2 जजों की खंडपीठ ने, जिसमें जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने कहा, हमने याचिकाकर्ताओं से जुड़ी विभिन्न कक्षाओं की तस्वीरें देखी हैं, और केवल उसे छोड़कर किसी भी छात्र ने हिजाब नहीं पहनना है। छात्रा ने, यहाँ तक कि जिस धार्मिक समुदाय से वो आती है उस समुदाय की छात्राओं ने भी हिजाब नहीं पहना है। जब कभी भी यह मुद्दा उठता है तो उच्च न्यायालयों का एक मत रहा है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का आवश्यक हिस्सा नहीं है, और एक महिला के हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी। ये टिप्पणी थी जो 2 जजों की खंडपीठ को लेकर के, और 2 जजों की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर के
साफ तौर पर स्कूलों में जो हिजाब की अनुमति मानी जा रही थी, उस हिजाब की अनुमति को साफ तौर पर मना कर दिया और कहा नहीं अनुमति देंगे। अब ये अनुमति ना देना, साफ तौर पर ये तो नहीं कह सकते कि पूरे देश भर के स्कूलों में हिजाब को बैन कर दिया गया, लेकिन एक बात तो तय है कि हिजाब को लेकर के जहां यहां पर फैसला लिया गया, आर्टिकल 25 की बात का बार बार जिक्र किया गया मुवक्किल की तरफ से, जो छात्रा थी उसके वकील की तरफ से ये बार बार जिक्र किया गया कि हमारी धार्मिक आज़ादी का मैटर आर्टिकल 25 के तहत हमें ये मिलना चाहिए। इसको लेकर के साफ कहा गया कि भाई ये तुम्हारे धर्म का हिस्सा नहीं है हिजाब पहनना, इसलिए धर्म की आड़ में आप आर्टिकल 25 की आड़ में आप हिजाब पहनने के लिए कतई भी किसी स्कूल के या किसी स्कूल को परमिशंस में आप जाकर हिजाब पहनने के लिए उस पहनकर आप मजबूर नहीं करेंगे स्कूल के उस पर प्रिंसिपल या किसी को भी, तो साफ तौर पे आप हिजाब नहीं पहन सकती। ये अंतिम फैसला 2 जजों की खंडपीठ ने सुनाया। अब सवाल ये है कि क्या ये जो फैसला है क्या पूरे उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे देश भर में क्या ये लागू होगा? अब सबसे प्रमुख बात इसमें समझिए कि जब भी कोई ऐसे फैसले आते हैं या कोई भी फैसला आता है जहां पर एक कम्युनिटी या बहुत मास लेवल को इम्पैक्ट करता हो, तो सीधे तौर पर वो फैसला उस मास लेवल तक एक मैसेज होता है। उस मास लेवल के लिए भी ऐसा चीज़ होती है कि भाई ये फैसला इस तरह का आया है, तो आगे से अगर कोई याचिका इस तरह की आती है तो कतई भी हिजाब को अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी कि साफ है कि कोर्ट ने जब इस बात को लेकर के कहा कि ये धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं है हिजाब, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में कहीं से भी ये मांग उठती है कि स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए, क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए, तो साफ तौर पर आर्टिकल 25 के आड़े ले करके कोई भी ये नहीं खेल सकता है। यानी कि साफ तौर पर जिस तरह के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये मानते हैं और कहते हैं कि कोई धर्म की आड़ में कोई कुरीति अगर कोई चल रही है तो उसको भी हम उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए हाईकोर्ट का यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के पूरे लोगों के लिए सीधा इम्पैक्ट करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कम से कम हिजाब को अब रोक अगर सरकार लगाएगी तो कोई भी जज होगा तो इसी का एक बार रेफरेंस जरूर लेगा कि देखिए एक बार ऐसा मामला आया था जहां पर हिजाब को बैन कर दिया गया था, यानी हिजाब पर रोक लगा दी गई थी कि आप हिजाब नहीं पहन सकती। इसका मतलब साफ है कि हिजाब, सबसे प्रमुख मेन पॉइंट कि हिजाब इस्लाम का धार्मिक अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। इसलिए हिजाब आर्टिकल 25 को लेकर के आप हिजाब को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं और कोर्ट उसको लेकर के फैसला ये नहीं कह सकता कि आर्टिकल 25 के आड़ में आप फैसला जज साहब से कोई लिखवा लें। यानी क्लियर हो गया कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अब इस पूरे प्रकरण पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिए। आपको क्या लगता है कि जो जज साहब का फैसला आपको कैसा लगा कि आखिरकार इस्लाम का हिस्सा, अगर आप मुस्लिम धर्म से आते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये बात सही है, ये फैसला जिस तरह से आपको लगता है क्या इस्लाम का हिस्सा है? चूँकि इस्लाम के मानने वाले जो लोग हैं वो भी साफ तौर पर, क्योंकि जे मुनीर और ये दोनों किसी जज के उसके धर्म से नहीं आका जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जब ऐसे केसेस होते हैं तो जरूर उसमें भी जज साहब को भी धर्म के आधार पर ही रखा जाता है। पता चला जैसे राम मंदिर के फैसले के मुद्दे पर भी उसमें भी हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन करके उसमें हर धर्म के लोगों को डाला गया था, जिससे कल को अगर कोई फैसला आया है कोई धार्मिक आधार पर ये ना कोई देखे कि इस कमेटी में तो कोई मुस्लिम था ही नहीं। इसलिए जब भी ऐसे मामले आते हैं तो जरूर जजों में मुस्लिम का या जिस धर्म से जुड़ा हुआ मामला है उस धर्म के लोग जरूर होते हैं। तो ये है पूरा फैसला। कैसा लगा ये फैसला कमेंट बॉक्स में लिखिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।